हेलो बच्चों, सबको नमस्कार। मैं मुकेश एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं हिमोथान एजुकेशन स्पोर्ट्स इनिशिएटिव फिजिकल लिटरेसी ऑनलाइन सेशन में। आज हम बात करेंगे लोअर बॉडी वर्कआउट। वार्म अप, किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले वार्म अप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वार्म अप के थ्रू हम अपनी बॉडी को मोबिलाइज करते हैं, यानी कि आगे खेलने वाले गेम्स और एक्टिविटी के लिए तैयार करते हैं, ताकि हमें इंजरीज होने का कम से कम चांस हो। ये एक्सरसाइज करने से पहले मैं थोड़ा अपने पैरों को ओपन करूंगा, जितनी चौड़ाई मेरे शोल्डर की उतने, और इस प्रकार को दोनों हाथों को ऊपर ले जाके क्लैप करूंगा यहाँ पे, फिर अपना नी ऊपर उठाऊंगा, फिर उसके नीचे क्लैप करूंगा। 1 2 3, जितना हो सके मुझे नी ऊपर उठाना है। और ये एक्सरसाइज करते समय मेरी जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, इस तरीके से। मेरी बैक ऐसे नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए इस तरीके से। इस एक्सरसाइज को करने से हम अपने आर्म्स की, ठीक है, और अपने लेग्स की मोबिलिटी को और इम्प्रूव करते हैं। टू साइड स्टेप के लिए सबसे पहले मेरे को अपने पैर थोड़ा ओपन करना है, अपने शोल्डर की चौड़ाई जितने, और स्क्वाट पोजीशन में ऐसे आना है, ठीक है। जब मैं ऐसी पोजीशन में आऊंगा, मेरी जो बैक है, मेरी बैक बिल्कुल सीधा होनी चाहिए इस प्रकार से, ठीक है। अब करना क्या है, एक पैर मुझे ऐसे पीछे रखना। 1 2 3 4 5 6। अब साइड से देखते हैं। 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज करते समय मुझे जो प्रेशर फील होगा अपने लेग्स पे, स्पेशल थाई पे और अपने ग्लूट्स पे फील होगा। इस एक्सरसाइज के थ्रू हम अपने लेग्स की और अपने ग्लूट्स की मोबिलिटी को और बेहतर बना सकते हैं। स्क्वाट जंप करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले मैं अपने पैर ओपन कर लूंगा और मैं इस तरीके से नीचे जाऊंगा। जब मैं नीचे जाऊंगा, मेरे नी मेरे टो से पीछे होने चाहिए। नीचे जाके मैं उठूंगा, फिर ऐसे जंप करूंगा। 1 2 3 4। जंप करते समय मेरी जो बैक है वो सीधा होनी चाहिए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से सीधा होनी चाहिए। इस एक्सरसाइज के थ्रू हम अपने लेग्स को, अपने कोर्स को, अपने हिप्स की मसल्स को और स्ट्रेंथन करते हैं, ठीक है। और आपने एक राउंड में जितना रिपीटेशन के ट्राई कीजिए, नेक्स्ट राउंड में मैं उससे ज्यादा रिपीटेशन करके दूं। लंजेस करने के लिए मैं थोड़े से अपने पैर ओपन करूंगा, अपने शोल्डर की चौड़ाई जितने, और अपने दोनों हाथ में अपनी कमर पे इस प्रकार से रख सकता हूँ। मुझे पहला स्टेप आगे लेना है। जब मैं पहला स्टेप आगे लूंगा तो मेरा जो ये हील है पैर का, वो जमीन पे टच होना चाहिए, और पीछे वाले पैर का नी भी जमीन पे टच होना चाहिए, और पंजों की पोजीशन इस प्रकार से होनी चाहिए। तो आप देखोगे मेरा 90 डिग्री एंगल बन रहा है इस प्रकार से। 1, फिर सेकंड लेग, 2 3 4 5। जब मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मुझे ज्यादा प्रेशर अपने हिप्स पे, अपने लेग्स पे और लोअर एब्डोमिनल पे महसूस होगा। इस एक्सरसाइज के थ्रू मैं इन बॉडी पार्ट्स को और स्ट्रॉन्ग बना सकता हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक राउंड में आपने जितने रिपीटेशन किए, नेक्स्ट राउंड में आप उससे ज्यादा कीजिए। बर्पीज में हम सिंपल करेंगे, ठीक है। पहले मैं अपने पैर ओपन करूंगा, इस प्रकार से नीचे जाऊंगा, हाथ रखूंगा नीचे, दोनों पैर पीछे इस प्रकार से, ठीक है। और मेरा एक पैर यहाँ पे और एक पैर यहाँ पे रखूंगा और खड़ा हूंगा। 1 2। अब साइड से देखते हैं। जब मैं नीचे जाऊंगा तो मैं प्लैंक पोजीशन में सीधा होऊंगा इस प्रकार से, ठीक है। 3 4। इस एक्सरसाइज के थ्रू हम अपने शोल्डर को, अपने लेग्स को और अपने कोर को और स्ट्रॉन्ग बनाते। आप ट्राई कीजिएगा अपने एक राउंड में जितने भी रिपीटेशन किए, नेक्स्ट राउंड में मैं उससे ज्यादा रिपीटेशन करके दिखाऊंगा। लेग रेस किक, सिंगल लेग रेस किक करने के लिए सबसे पहले मैं इस प्रकार से पोजीशन में आऊंगा, लेट जाऊंगा नीचे, मेरे पैर ऊपर, और मैं अपने हाथों का सहारा ले सकता हूँ ऐसे नीचे रख के, और मुझे अपने कोर को जितनी ऊपर उठा सकता हूँ उतनी ऊपर उठाना है इस प्रकार से। फिर क्या करना है, किक करना है। 1 2 3 4 5 6। जब मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मुझे प्रेशर अपने कोर पे महसूस होगा, इसके साथ साथ अपने क्वाड्रिसेप्स थाई पे और हैमस्ट्रिंग, इनर थाई पे भी महसूस होगा, और अपनी बैक पे। इस एक्सरसाइज के थ्रू हम इन बॉडी पार्ट्स को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आप ट्राई कीजिएगा कि एक राउंड में आपने जितनी बार किया, नेक्स्ट राउंड में मैं उससे ज्यादा बार करके दिया।
आज हम अपने बच्चों के लिए बाउल एक्टिविटी लेके आए, यानी कि कटोरी चैलेंज। मेरे पास एक कटोरी होनी चाहिए जो नीचे भी गिर जाए तो टूटे नहीं, इसीलिए मैंने प्लास्टिक की कटोरी ली है और मुझे एक पैर अपना ऊपर करना है इस प्रकार से और इसको यहाँ पे इस प्रकार से बैलेंस बनाना है। मेरा टारगेट है 1 मिनट तक मुझे इसको गिरने नहीं देना है। मैं हाथों का सहारा ले सकता हूँ इस प्रकार से हाथ ओपन करके, और अगर मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ईजी है तो मैं आंखें बंद करके फिर बैलेंस बनाने की कोशिश करूंगा इस प्रकार से, ठीक है। उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि इजी है तो फिर मैं अपने टो पे खड़ा हो जाऊंगा इस प्रकार से, ठीक है। ये एक्टिविटी आप अपने दोस्तों के साथ कर सकते हो, अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हो और अपने भाई बहन के साथ भी कर सकते हो। इस एक्टिविटी में आपको बहुत मजा आएगा, एक बार करके देखिए। कूल डाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एक्टिविटी के बाद या किसी भी गेम के बाद, क्योंकि कूल डाउन के थ्रू हम अपने बॉडी मसल्स को रिलैक्स करते हैं और जो हमारा टेम्परेचर खेलने के दौरान बहुत हाई होता है उसे वापस नॉर्मल गति पे लेके आते हैं। इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ऐसे लेट जाऊंगा कंफर्टेबल में और उसके बाद मैं अपने पैर को उठाऊंगा, नी को यहाँ से इस प्रकार से पुल करूंगा और अपनी चेस्ट तक मुझे पुल करना है, ठीक है। और 30 सेकंड होल्ड करना है। जब मैं ये इस प्रकार से होल्ड करूंगा मुझे प्रेशर अपने हिप्स पे, ठीक है, अपने थाई पे और अपने बैक पे महसूस होगा, ठीक है। उसके बाद 30 सेकंड के बाद मैं चेंज करूंगा इस प्रकार से और इसको चेस्ट तक लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हम करेंगे पिजन पोज। पिजन पोज करने से पहले मुझे इस प्रकार से पोजीशन में बैठना है। एक पैर अपना इस प्रकार से बेंड करना है और दूसरा पैर मेरा पीछे जाएगा जो कि सीधा होगा। फिर मेरे हाथ सीधा आएंगे आगे और फोरहेड जमीन पे टच होगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे 30 सेकंड होल्ड करना है। जब मैं होल्ड करूँगा मुझे अपना प्रेशर महसूस होगा अपने थाई पे, स्पेशली इनर थाई पे नीचे, अपने हिप्स पे और अपने बैक पे, ठीक है। इसके बाद मैं चेंज करूँगा, ठीक है। अब मुझे दूसरे पैर से सेम करना जैसे पहले किया था, 30 सेकंड होल्ड। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं जो भी एक्सरसाइज और एक्टिविटीज हम वीडियोस के माध्यम से आपको पहुंचा रहे आप उसे रेगुलर कीजिए और कोशिश कीजिए कि फर्स्ट राउंड में मैंने जितने भी रिपीटेशन किए किसी भी एक्सरसाइज के, नेक्स्ट राउंड में मैं अपने आप से चैलेंज लूं और उससे ज्यादा करके दिखाऊं, ठीक है। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।